नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज सागर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है। और मुझे आशा है आप कर लीजिएगा। जब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उसके बाद उसके जस्ट आगे एक बेल बटन होगा, ठीक है, घंटी आकार का निशान, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, उस पर भी स्पर्श कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज हम जनरल मैथ की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संख्या। इससे पहले भी हम कई चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। घन व घनमूल, वर्ग व वर्गमूल, दूरी सूत्र, उसके बाद लघुगणक इत्यादि चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम संख्या के बारे में बात करेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या के कितने रूप होते हैं, ठीक है। तो देखिए, संख्या यानी नंबर, NUMBER, नंबर यानी संख्या। तो हम डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं कि संख्या के कितने रूप हैं। उसके बाद प्रत्येक रूप का हम परिभाषा आपसे साझा करेंगे, ठीक है, कि क्या होते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, जो भी है सारे बात करेंगे। तो देखिए, संख्या से दो संख्या बना, एक बीजीय संख्या, एक अबीजीय संख्या, ठीक है। संख्या से दो संख्या बना है, एक है क्या, बीजीय संख्या, और एक है अबीजीय संख्या। संख्या में बीजीय संख्या के दो भाग, जिसमें वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक है। बीजीय संख्या के दो भाग, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या के भी दो भाग हैं, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, संख्या के दो रूप हैं, पहला है बीजीय संख्या, दूसरा अबीजीय संख्या, ओके। उसके बाद बीजीय संख्या में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या के भी दो रूप हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या के कितने रूप हैं, कितने अपरिमेय के हैं, ठीक है। इसी प्रकार धीरे धीरे सारी संख्याओं को हम डायग्राम के माध्यम से जान लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे उसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। जैसे संख्या के डायग्राम हमने बनाया कि संख्या से दो संख्या, दो से बीजीय संख्या और अबीजीय, बीजीय में वास्तविक, काल्पनिक में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, मतलब जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई अथवा प्रश्न कितने का जवाब दे, संख्या कहलाती है। समझिए, संख्या उसे कहते हैं जो किसी वस्तु की इकाई को स्पष्ट करे, ठीक है, या उसके परिणाम को दर्शा दे, या वो भी नहीं तो वो कितने का जवाब दे, ठीक है। जैसे कितने सेब हैं, तो 15 सेब हैं, कितने का जवाब 15 के रूप में दिया, क्या हुआ, संख्या, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु की परिणाम अथवा इकाई या कितने का जवाब दे, संख्या कहलाती है, ठीक है, नंबर कहलाती है। तो आज हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने के बाद आज संख्या पे आए हैं। संख्या में सारी संख्या को एक एक करके हम जानेंगे, उसके बाद फिर आगे की चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो हमने देखा संख्या के दो रूप, बीजीय संख्या, अबीजीय संख्या। बीजीय संख्या के भी दो रूप हैं, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के भी दो रूप हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम आगे देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कितने रूप हैं और उस रूप में कौन कौन से संख्या हैं, देखते हैं। तो देखिए, अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का रूप देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बचेगा पूर्णांक संख्या, उसका क्या रूप है, उसमें कितने हैं संख्या, पूर्णांक संख्या के कितने संख्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम सभी संख्या के पद के बारे में एक एक करके जानेंगे कि अंक क्या होते हैं, संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, काल्पनिक, वास्तविक, सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या के दो रूप हैं, पहला सरलतम भिन्न, दूसरा पूर्णांक। सरलतम भिन्न और पूर्णांक। अपरिमेय संख्या का भी दो रूप हैं, जिसमें है दशमलव रूप और दशमलव रूप। और दशमलव रूप का दो रूप है, अष्टांक दशमलव
अनावर्त दशमलव, ठीक है। सरलतम भिन्न के 4 रूप हैं, इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक है, और मिश्र भिन्न, ठीक। फिर से समझ लीजिए, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के कितने रूप? 2 रूप, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या लिख दिए। अब परिमेय संख्या का 2 रूप और परिमेय संख्या का भी 2 रूप, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या का 2 रूप कौन है? दशमलव रूप और दशमलव रूप। दशमलव रूप के 2 रूप, अशांत दशमलव, अनावर्त दशमलव, और दशमलव रूप का एक भी रूप नहीं है, ठीक है। रूप कहिए या प्रकार कहिए, टाइप्स कहिए, ठीक है, जो भी कहिए। तो हमने देख लिया परिमेय संख्या का 2 रूप, सरलता भिन्न, पूर्णांक, और परिमेय संख्या का 2 रूप, दशमलव रूप और दशमलव रूप, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, पहले सरलतम भिन्न का चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या के 2 रूप, सरलतम भिन्न, पूर्णांक। तो सरलतम भिन्न का 4 रूप है, जिसमें इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। कितने हुए? 4, ठीक। अब हम पढ़ेंगे, यहां तक तो क्लियर है। अब पढ़ेंगे पूर्णांक, यानी पूर्णांक के कितने रूप होते हैं और कौन कौन से रूप होते हैं। तो बने रहिए। तो देखिए, अब हम पूर्णांक पे चलते हैं, ठीक है। पूर्णांक के 3 रूप हैं, धन पूर्णांक, उसके बाद है शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो धन पूर्णांक के 1 रूप है प्राकृत संख्या, शून्य पूर्णांक के 2 रूप, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ऋण पूर्णांक का कोई रूप नहीं है, ठीक है। सम पूर्णांक के भी 2 रूप हैं, धन सम पूर्णांक, ऋण सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक के भी 2 रूप, विषम धन पूर्णांक और विषम ऋण पूर्णांक, ठीक है। साथियों, आपने देखा होगा नंबर सिस्टम या नंबर संख्या का बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार हमने बतलाया है, शायद ही कोई विरला ऐसा हो जो YouTube पे डाल रखा हो। क्योंकि हमने सबसे पहले संख्या लिया, संख्या के कितने रूप हैं वो बतलाया, किसके कितने रूप हैं सारे के सारे आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो अब हम पूर्णांक पे थे, तो पूर्णांक के कितने रूप हैं? 3 रूप, सही से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम सभी पद का नाम लिखा दें, जैसे संख्या, संख्या क्या है उसका परिभाषा सही, ठीक है। अंक क्या है, डिजिट, सब सारी बातें जो भी इसमें मिश्रित है, सभी को हम एक एक करके क्लियर कर देंगे। क्योंकि हम जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, पहले उसका बेसिक नॉलेज आना चाहिए, उसके बाद बच्चा स्वयं उस प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, पूर्णांक का 3 रूप, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक का 1 रूप है जिसका है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ऋण शून्य पूर्णांक का 2 रूप है, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद ऋण पूर्णांक का कोई रूप नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक पे। तो सम पूर्णांक के भी 2 रूप हैं, धन सम पूर्णांक, ऋण सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक के भी 2 रूप हैं, धन विषम पूर्णांक, ऋण विषम पूर्णांक, ठीक है। तो क्लियर हुआ संख्या। हम आज क्या पढ़े? संख्या की श्रृंखला। संख्या के कितने रूप, किसके कितने रूप, किससे कैसे श्रृंखला है, वंशागुणित श्रृंखला, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे सभी का परिभाषा, जानेंगे कि किसका क्या परिभाषा होता है, किसका क्या मायने होती है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। तो ठीक है, अब बने रहिए। अब आगे हम देखते हैं कि सभी संख्या की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद जो भी इस वीडियो में कवर हो हम वहां तक क्लियर करेंगे, ठीक। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्लियर करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पे आधारित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। उससे आप वहां जाके देख सकते हैं।
तो ठीक है, बने रहिए। तो देखिए, अब हम संख्या पद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यानी बेसिक जानकारी को हासिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने संख्या को लिखा है। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में हमने लिखा है, जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई, ठीक है, अथवा कितने हैं, ठीक है, यानी कितने, प्रश्न कितने का जवाब देता है, संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में है 10 केजी, 10 केजी, ठीक है, यानी 10 किलोग्राम, उसमें 10 क्या है, संख्या है। ठीक है, 10 केजी में 10 क्या है, संख्या है। आप हर हमेशा याद रखिएगा कि संख्या डिजिट से होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अंक। संख्या के बारे में हमने जान लिया कि जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई या प्रश्न कितने का जवाब देता है, संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे अंक, ठीक है, यानी डिजिट, वो था नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब होता है संख्या। कहने का तात्पर्य है कि संख्या का अंग्रेजी नाम नंबर। ओके, अंक, अंक को अंग्रेजी में हम कहते हैं डिजिट। ठीक है, तो अंक वैसी अंकन पद्धति जिससे संख्या को बनाया जाता है, अंक कहलाता है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यानी आगे। ठीक इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार आगे निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया। ठीक है, फिर से समझ, अंक किसे कहते हैं, वैसे अंकन पद्धति जिससे संख्या को बनाया जाता है, अंक कहलाता है। ठीक है, हमने जाना संख्या, अंक, अब जानेंगे संख्यांक यानी नंबर्स। ठीक है, यहाँ है नंबर, यहाँ होगा नंबर्स, यानी संख्या को सूचित करने वाले अंकों अथवा संकेतों को समूह को संख्यांक कहा जाता है। यानी वैसा समूह जो संख्या या अंक के समूह को सूचित कर दे, उसे हम संख्यांक कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बात देख लीजिए, संख्यांक, संख्या को सूचित करने वाले अंकों अथवा, ठीक है, अथवा होगा, अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे चलेंगे। तो ठीक है, देखिए आगे। तो देखिए, अब है अगला प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो हम सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे, यानी गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या, आपको याद है, गिनती हम जब भी गिनने को कहा जाता है तो कैसे गिनते हैं, 1, 2, 3, ठीक है, या 1 जा 1, 2 जा 2, 3 जा 3, या 1 का 1, 2 का 2, ऐसे कहते हैं, या 1, 2, 3, 4। ठीक है, लेकिन कभी हम शून्य का चर्चा करते हैं गिनती की संख्या में, कभी कहते हैं 0, 1, 2, 3, नहीं, हम 1 से ही लेते हैं, शून्य को छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो गिनती की संख्या है, यानी शून्य से बड़े सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो इसलिए हमने परिभाषा में लिखा है, गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, मतलब निरंतर आगे। ठीक इसी प्रकार जैसे 4 के बाद 5, 6। ठीक है, अब अगला है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या में शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है, यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण, पूर्ण मतलब समझते हैं संपूर्ण, सभी संख्या, 0 को भी इसमें छोड़ना नहीं है। वैसा प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 इंक्लूड हो, 0 से लेकर हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है,
प्राकृत संख्या में हम जीरो से नहीं गिनते हैं, यानी कहने का मतलब है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है, और शून्य से लेके गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। अगला है पूर्णांक संख्या, -4, -3, -2, -1, फिर जीरो, फिर 1 2 3 4 प्लस में को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब वैसी संख्या जो माइनस से शुरू हो, ठीक है, अंत में वो अपने रूप में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इससे आगे जो संख्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उससे पहले कि आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप अपने नोटबुक यानी कॉपी या रफ पेपर जो भी है उसमें लिख लीजिए। एक वादा है, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप एक ना एक दिन मैथ का बादशाह जरूर बन जाए, ठीक है। क्योंकि हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे एक एक स्टेप आप फॉलो करते जाइए। हम जो भी बेसिक बात बताते हैं उसे आप कवर करते जाइए, उसे याद रखते जाइए, ठीक है। क्योंकि हमने जो भी चैप्टर आज तक पढ़ाया सबका बेसिक बताया है। अगर नहीं यकीन है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। बिना बेसिक का कोई भी चैप्टर हम बताया ही नहीं है, चाहे वो जनरल मैथ हो या कंपटीशन मैथ हो या फिर कोई क्लास का मैथ हो, जैसे 12th, उसमें भी हमने बेसिक बता के ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप 12th में हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 12th का भी हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें 2-3 चैप्टर खत्म हो चुका है, जैसे संबंध फलन, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह। अब आगे हम सारणिक पे चलेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, उससे भी आगे चलेंगे। धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चैप्टर को हम पढ़ लेंगे, और वो भी बहुत शीघ्र सरल भाषा में, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग का भी क्लास मिलेगा, ठीक है, जल्द ही मिलेगा। उसके बाद 10th क्लास का भी आपको क्लास मिलेगा, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। सिर्फ धैर्य बना के रहिए और आप अपने मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अगर आपका दोस्त है वो भी पढ़ता है तो उसे भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करने की सलाह दीजिए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से होता कुछ नहीं है, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा, बेनिफिट आपको है, ठीक है। तो देखिए, इसे नोट कीजिए, फिर अगले स्टेप पे हम चलते हैं। तो देख लिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब आगे की संख्या को देखते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं शून्य, ठीक है, यानी जीरो। वैसी संख्या जो ना तो धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक, जिसे ये है, ठीक है, यानी जीरो, इस आकार से सूचित किया जाता है, शून्य कहलाता है। समझते हैं, शून्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। शून्य ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, ठीक है। शून्य अपने आप में एक पूर्णांक है, इसीलिए हम कहते हैं शून्य पूर्णांक, ओके। अब यहां समझिए, शून्य के सामने लिखा है वैसी संख्या जो ना तो धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक, ना धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो, जिससे ये इससे यानी जीरो से, इस आकार से सूचित किया जाता है, शून्य कहलाता है, ठीक है। वैसी संख्या जो ना तो धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो, ठीक है, जिससे जीरो से सूचित किया जाता है, शून्य कहलाती है, ठीक है। आगे है अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे रूढ़ संख्या, आवाज का दूसरा नाम है रूढ़, ठीक है। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम रूढ़ संख्या है, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछते कि भाई अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसे क्या जवाब दीजिएगा। वैसी संख्या जिसका 2 अपवर्तक हो उसे हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। अपवर्तक, अब आप बात करेंगे अपवर्तक क्या होता है। भाई ये तो अपवर्तक क्या होता है, जिसका 2 हो या 2 से अधिक हो, अपवर्तक होता क्या है। अगर आप
महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक पढ़े होंगे तो उसमें अपवर्तक के बारे में हमने चर्चा किया है। अपवर्तक का मतलब होता है गुणज, ठीक है, उसका खंड। देखिए समझ लीजिए, अवाज संख्या पहले हम समझाते, इसी में उदाहरण तौर पे हम समझाएंगे। पहले लिखा हुआ जो है वो देख लीजिए। अवाज संख्या वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, सिर्फ 2, उसे क्या कहते हैं? अवाज संख्या कहते हैं। जैसे अवाज संख्या क्या है? 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है। अब 2 और 3 और 5 का जो है 2 ही अपवर्तक होता है, 2 से अत्यधिक हो नहीं सकता है, किसी भी दशा में 2 से अत्यधिक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम बतलाते हैं, यहां बतलाते हैं, ठीक है। जैसे 2 को आप खंड कीजिएगा, कितना होगा? 1 गुना 2, ठीक है, या 2 गुना 1, इससे ज्यादा ये हो नहीं सकता है। 2 गुना 2 नहीं होगा 2, ठीक है, 3 गुना 2 भी 2 नहीं होगा, ठीक। या तो 1 गुना 2 या 2 गुना 2। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? 1 1 2 2, दोनों कॉमन मिल रहे, यानी एक वह संख्या उसके सिवा एक और, ठीक है। यानी वैसी संख्या जिसका अपवर्तक की संख्या केवल 2 हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 था, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, ठीक इसी प्रकार आगे है 11 है। तो देखिए 2 हो गया, अब हम 3 पे चलते हैं। 3 का भी वही बात है, ठीक है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का भी 2 ही अपवर्तक बनेगा, या तो 3 या 1, ठीक है, या 1 या 3, ठीक है, या तो 3 गुना 1 3 या 1 गुना 3 3, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम 5 लेंगे, 5 का भी वही दशा है, ठीक है, 5 गुना 1 या 1 गुना 5। यानी हर हाल में किसी भी परिस्थिति में इसका अपवर्तक की संख्या 2 से अत्यधिक नहीं होगा। 7 लेंगे, 7 का भी 1 गुने 7 या 7 गुने 1। 11 लेंगे, 11 का भी वही हाल होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है वैसी संख्या जिसका अपवर्तक की संख्या 2 से ज्यादा ना हो, 2 ही हो, उसे क्या कहते हैं? अवाज या रूढ़ संख्या। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में है वैसी संख्या जिसका अपवर्तक की संख्या 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी अभाज का विपरीत विलोम, ठीक है, प्रतिलोम। जो अभाज होगा ठीक उससे विपरीत जो है वो भाज हो जाएगा। अभाज में क्या था? 2 से अत्यधिक अपवर्तक नहीं होंगे। अभाज में क्या है? 2 से अत्यधिक अपवर्तक होंगे तभी भाज होगा, नहीं होंगे तो अभाज हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाज संख्या हम लेते हैं 4, एग्जाम्पल दे देते हैं, 4 6 8, ठीक है, 10, ढेर सारे हैं तो हम ज्यादा नहीं लेंगे। 4 6 8। अब देखिए इसका 2 से अत्यधिक अपवर्तक निकलेगा, 4 ले लेते हैं। 4 को 1 गुना 4 या 4 गुना 1 या 2 गुना 2 आप लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, ठीक, 1 गुना 4, 4 गुना 1। जैसे 6 है, 6 भी है ना भाज्य संख्या। 6 को भी आप लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 3, ठीक है, 1 मल्टीपल 3, 3 मल्टीपल 1, ओके। 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 गुने 8, 8 गुने 1, 2 से ज्यादा अपवर्तक है तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहले का था शून्य संख्या। शून्य वैसी संख्या जो ना तो धनात्मक हो ना ही ऋणात्मक हो, जिसे 0 यानी इस वृत्ताकार से सूचित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक या शून्य। अगला था भाज्य संख्या, नहीं अभाज्य। अभाज्य था पहले, बाद में भाज्य। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसकी अपवर्तक की संख्या 2 हो, भाज्य कहलाती है, ठीक है। वैसी संख्या जिसकी अपवर्तक की संख्या 2 से अत्यधिक हो, अभाज्य कहलाती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इससे आगे की जो भी संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। अभी और सारे संख्या बचे हुए हैं, जैसे प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या और भी बहुत कुछ है, वो भी लिखाते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। तो ठीक है,
हाँ, एक और बात, जिससे आप कहते होंगे कि सर कहते हैं नोट कर लीजिए, जरा सा आप बैक होते हैं 1 या 2 सेकंड के लिए, बस उतना देर में हम पूरा को कैसे नोट करें। तो देखिए, हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें अगर ज्यादा देर हम रुकेंगे तो वीडियो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, आपको बोर फीलिंग होने लगेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बात क्या है कि जब भी हम अलग हों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट की सुविधा आपके पास नहीं है तो क्या कीजिएगा, उस दशा में वीडियो को रोक दीजिए, जहां है वहीं पे रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए। उसके बाद जो भी इस पे दिख रहा है सभी को आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में, कॉपी में, उसके बाद वीडियो को अपलोड कीजिए। ओके, तो समझ गए कैसे नोट करना है। नोट करने की विधि को भी हमने आपसे बतला दिया है। तो देखिए, आगे की जो भी संख्या है उसे अब हम कवर करते हैं। तो देखिए, अब हम लिखे हैं सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, सम संख्या कहलाती है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। परिभाषा हम समझते हैं, सम संख्या दिया हुआ है, आगे है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 2, 4, 6 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। 2 इकाई 2, शेष क्या है, 0। 2 दूनी 4, शेष 0। 2 तिया 6, शेष 0। इसी प्रकार 2, 4, 6, 8, 10 जो भी हो, ठीक है। तो सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, सम संख्या कहलाती है। अगला है विषम संख्या, वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना, नहीं, ठीक है, नहीं हो, यहां नो देखिए, नो। वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 3 में 2 से भाग लगाइएगा, नहीं विभक्त होगा, परंतु पूर्ण रूप से नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, पूर्णतः विभक्त नहीं हो या ना हो, विषम संख्या कहलाती है। आगे है परिमेय संख्या, ठीक है। वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप, रुकिए, लघुत्तम, जब ही लघुत्तम आ जाता है तो समझिए, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है। अति दीर्घ का मतलब बहुत बड़ा, ठीक। लघु, लघुत्तम रूप, वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप संख्या होना चाहिए, परंतु p/q अंश या हर के रूप में होना चाहिए। जैसे 2/5, 5/2, 3/2, ठीक है। उसी प्रकार वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में हो, परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 3/4, 5/7, ये है p/q के रूप में है और लघुत्तम रूप में है, छोटा रूप में है, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त भी होता है, शर्त वो है कि लघुत्तम रूप में तो होना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है हर में किसी भी अवस्था में 0 नहीं होना चाहिए, p/q, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, यानी q किसी भी दशा में 0 के बराबर ना हो, यानी q के जगह 0 ना हो, ठीक है। तो आगे है बचा हुआ संख्या, अपरिमेय संख्या। अब जानते हैं भाज का उल्टा अभाज, ठीक उसी प्रकार परिमेय का उल्टा भी अपरिमेय होगा, लेकिन हम आपके सामने लिख देंगे ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी की सामना ना करना हो, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले पड़ाव पे चलेंगे। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो देखिए, अब है अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपने जो भी संख्या पढ़े हैं, जैसे भाज, तो भाज का उल्टा अभाज, सम का उल्टा विषम,
तो परिमेय का उल्टा भी क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है अपरिमेय संख्या के सामने वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो। परिमेय ना हो तो क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5 इत्यादि। ओके, अगला है संख्या के पद का मान। आप जानते हैं संख्या के पद का कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। वो इकाई दहाई सैकड़ा वाला बात नहीं कर रहे, ठीक है? इकाई दहाई सैकड़ा का बात हम आगे करेंगे, ठीक है, अगला एपिसोड में। हम इस एपिसोड में संख्या के मान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका 2 मान होता है। पहला होता है जातीय मान, दूसरा होता है अस्थानीय मान। ठीक है, जातीय मान, अस्थानीय मान। संख्या के पद का मान, संख्या के पद में 2 मान होते हैं, पहला जातीय मान, दूसरा अस्थानीय मान। ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान। आज इसी वीडियो में और अब भी तुरंत हम जानेंगे कि जातीय मान क्या होता है, क्या होते हैं स्थानीय मान। तो बने रहिए। एक प्रश्न लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम देखेंगे कि जातीय मान कैसे निकाला जाता है और किसे कहते हैं, स्थानीय मान किसे निकाला जाता है और किसे कहते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न हमने लिया है, ठीक है, जिस प्रश्न में है 3, 4, 7, 3। अब इसमें हम मान निकाल के देखेंगे कि जातीय मान क्या होते हैं और स्थानीय मान क्या होते हैं। तो देखिए, ये छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, छोटा सा प्रश्न। इसमें हम देखेंगे कि जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, तो जातीय मान वो मान होता है जो संख्या स्वयं है। ठीक है, अगर इस संख्या में हम कहेंगे 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा, क्योंकि जो संख्या स्वयं है वही उसका जातीय मान होगा। तो जो जिस अवस्था में जिस जगह वो संख्या है वही उसका जातीय मान हो जाएगा। तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक है, अगर कहेंगे 7 का जातीय मान तो 7 ही होगा। कहने का मतलब है जिस भी संख्या का जातीय मान पूछेगा वो संख्या खुद उसका जातीय मान होगी। अगली बात है अस्थानीय मान। अस्थानीय मान उस पे निर्धारित करती है कि संख्या किस स्थान पे है। संख्या प्रथम स्थान पे है, इकाई स्थान पे है, इससे पीछे कोई भी स्थान नहीं है, यानी प्रथम है, तो ये संख्या का जातीय मान 3, स्थानीय मान भी 3 होगा। ठीक है, यानी 3 × 1 = 3, या सीधा सीधा 3 भी आप कह सकते हैं। दूसरा है 7। 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, या 4 का भी जातीय मान 4 ही होगा। हमने आपको कह दिया है कि संख्या कोई भी हो, वो जिस अवस्था में होगा उसका जातीय मान वो स्वयं होगा। ठीक, रह गई स्थानीय मान की बात। स्थानीय मान संख्या जिस स्थान पे है उस स्थान से उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, वही स्थानीय मान होगा। जैसे 7 के पीछे कितना अंक है? 1 है, यानी कहने का मतलब है 7 इस अंक के दूसरे स्थान पे मौजूद है, तो 7 का स्थान दूसरा है। ठीक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान 7 दहाई स्थान पे है तो 70 हो जाएगा। यानी ठीक है, इकाई दहाई पे है तो 70 हो जाएगा। अगर इस भाषा में नहीं समझ रहे हैं तो सरल भाषा समझिए। ठीक है, जो संख्या जिस स्थान पे है वो संख्या खुद उस संख्या का जातीय मान हो जाता है। जैसे 3 का जातीय मान 3 खुद हो जाएगा, 7 का जातीय मान 7 खुद होंगे, 4 का जातीय मान 4 स्वयं हो जाएगा। ठीक है, 3 का जातीय मान 3 स्वयं हो जाएगा। अगली बात है स्थानीय मान की। स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे सरल विधि यह है, 7 का निकालना है, हम यहाँ 7 रखेंगे। 7 के पीछे कितना अंक है? 1 अंक है, क्या है? 3, तो 1 0 हम इसके पीछे डाल देंगे। अगर यहाँ 2 अंक रहता तो जो 2 0 डाल देते। जिस स्थान का जातीय मान स्थानीय मान निकालना हो उस स्थान के पीछे जितने भी अंक होंगे, ठीक है, उतना 0 लगेगा। 4 का स्थानीय मान निकालना है, 4 के पीछे 2 0 है, तो हम यहाँ 4 के पीछे 2 0 लगा देंगे।
यानी 400। 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 के पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो लगाएंगे, 3 के पीछे 3 जीरो लगाएंगे। यही हुआ स्थानीय मान और यही था जातीय मान। हमें उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ना कुछ समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी देखते होंगे, जब भी हम वीडियो बनाते हैं, हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मुनाफा ही मुनाफा है। ठीक है, इजाफा के बगैर कुछ नहीं है। कहने का मतलब यही है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, तब हम जो भी वीडियो डालेंगे, आने वाला जो भी चैप्टर है उसका अगर वीडियो डालेंगे तो उसका संदेश आपके मोबाइल में चला जाएगा, उसका नोटिफिकेशन इंगित सूचना आपके मोबाइल में चला जाएगा कि मैथमेटिक्स ने एक वीडियो अपलोड किया है, मैथमेटिक्स ने 2 वीडियो अपलोड किया है, और वो किस क्लास का वीडियो है, क्या है, उसका टाइटल क्या है, वो मैट्रिक्स का है या इनवर्स का है या लॉग का है या फिर नंबर का है, वो लिखा रहेगा। वहां से आप प्ले करके देख सकते हैं। जिस वक्त हम अपलोड करेंगे उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और आप समझ भी गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।